अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जो आपको बेहद पसंद आएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे इला नाम बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता के दिन शिकार ना किया करें। इतवार से लेके जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात के अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगे तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती। हफ्ते के दिन समुद्र को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगती हैं। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने बरगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया। मछली फंसी और शैतान ने कहा, इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वह एतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यह तरकीब बताने लगा और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक दे और इतवार के दिन निकालते, और कुछ नहीं तो समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए, गड्ढे बना दिए, ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछली यहाँ से गुजरे तो इन तालाब में फंस जाए और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल कर पका कर खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे। कहने लगे कि लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो ही करेंगे। अब उन बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक इन 70,000 में से वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो लोगों से नफरत करते हैं और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ चले जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालेह लोग बार बार उनसे कहते रहे कि ए लोगों, अल्लाह से डरो, कौम लूद और कौम समूद का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह की फरमाबरदार बंदे थे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे जो नाफरमान बंदे थे दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक सालेह लोग इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से कोई किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़ के देखने लगे कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो सालेह लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन सालेह लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों को कपड़ों से ही अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख चीख कर रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा भी नहीं सक रहे थे और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर मर गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ए अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।